सेना के नाम पर वोट मांगने वाले लोग, शहीदों के नाम पर दुकान चलाने वाले लोग, जिनकी राजनीतिक रोजी रोटी वो सेना के नाम पर चलती है, उन लोगों का चाल चरित्र, चेहरा, संस्कार गौर से देख लीजिए। बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने एक घटिया बयान दिया हमारी बहादुर जाबाज महिला ऑफिसर कर्नल कुरैशी को लेकर के, और जब चारों तरफ आवाजें उठने लगी, मीडिया में खबर चली नहीं, सोशल मीडिया ने इस खबर को लोगों के घरों तक पहुंचा दिया। गांव गांव में खबर पहुंच गई कि सेना के बारे में भाजपा के लोग ये बात कह रहे हैं। तब बीजेपी के मंत्री ने खेद प्रकट किया, लेकिन वो भी खाना पूर्ति थी। और जब कोर्ट ने इसको लेकर के स्वतः संज्ञान लिया, कोर्ट ने कहा कि 4 घंटे में एफआईआर करिए, अल्टीमेट दिया। भाजपा ने एफआईआर तो कर दी, लेकिन वो एफआईआर भी ऐसी कि जिसको देख करके जज साहब भड़क उठे। वो एफआईआर के नाम पर एक फॉर्मेलिटी का पुलंदा था। फॉर्मेलिटी की गई भाजपा की तरफ से। भाजपा, बताइए, सेना के अधिकारियों का अपमान किया जा रहा है, कोर्ट जिसका स्वतः संज्ञान ले रहा है, कोर्ट खुद से आदेश दे रहा है कि आप एफआईआर करिए, और भाजपा फॉर्मेलिटी कर रही है। इससे ज्यादा घटियापन और क्या हो सकता है। और बात केवल यही नहीं रुकी, कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ भाजपा के ये मंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी कि मेरे को लेकर के ऐसे ऐसे हाईकोर्ट की तरफ से आदेश पारित हुए हैं, आप इन पर स्टे लगा दीजिए। जस्टिस बी.आर. गवई साहब, जस्टिस बी.आर. गवई, उन्होंने लताड़ लगाई कस करके। जस्टिस बी.आर. गवई, जिन्होंने नई शपथ ली है, अभी अभी नए देश के नए सीजीआई बने हैं, और संभवतः ये पहला फैसला उनकी अदालत में, हाई प्रोफाइल फैसला कोई पहुंचा है। इस वक्त में इसी पूरे मसले की चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो प्रधानमंत्री ने इस पर कोई बयान दिया, ना प्रधानमंत्री की तरफ से, ना गृह मंत्री की तरफ से, ना रक्षा मंत्री की तरफ से, और ना ही बीजेपी के मुख्यमंत्री की तरफ से। डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन के मुख्यमंत्री से जब पूछा गया पत्रकारों की तरफ से, तो कहा कि चलो 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 चलो, हल्के में, इतने हल्के में उस पूरे मामले को टाल करके नकारने की पूरी तरह से न केवल कोशिश की गई, बल्कि नीचता भी दिखाई गई। वरना इस पूरे मामले को संवेदना के साथ में लेना चाहिए था, और बीजेपी के मुख्यमंत्री खुद को एक्शन लेते हुए अपने मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए था। अब जज साहब ने जो कहा है, मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। जज साहब ने आज कोर्ट में इस एफआईआर को लेकर के कहा कि एफआईआर सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एफआईआर के अंदर यह बताया जाता है कि किसी आरोपी जिस पर एफआईआर हुई है, उस आरोपी ने क्या काम किया है, इसने चोरी की है, इसने डाका डाला है, इसने मर्डर किया है, क्या किया इसने, एफआईआर के अंदर एक्शन उसने क्या किया है वो लिखा जाता है। लेकिन भाजपा की सरकार अपने मंत्री पर कितना अभी भी दया दिखा रही है, कितनी दयालु है, अपने मंत्री को लेकर के बचाने के लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही है। और जाहिर सी बात है, एफआईआर की जो लाइनें हैं, एफआईआर की स्टेटमेंट जो है, वो थाने में किसी सामान्य सिपाही ने नहीं लिखी होंगी, वो कहीं बड़े लेवल पर लिखी गई होंगी। वो वहां से व्हाट्सएप कर किया गया होगा, वहां पर वो व्हाट्सएप थाने में पहुंचाया गया होगा, और वहां पर वो एफआईआर के अंदर लिखा गया होगा। तो आप सोचिए कि किस लेवल पर पूरा काम हो रहा है। दूसरी एक बड़ी बात, इस खबर में मैं विस्तार से बात करूं, जज का स्टेटमेंट आपको पढ़ करके सुनाऊं, उससे पहले जरा सोचिए, क्या वाकई एक नई चाल के तहत इस पूरे मामले को उठाया गया है, ताकि 3-4 दिनों तक इसी की केवल चर्चा होती रहे। कई बार मैंने अपनी खबरों में कहा है कि बीजेपी नुकसान भी चुनती है, केवल बीजेपी फायदा ही नहीं चुनती है, अपना राजनीतिक नफा नुकसान वो भी तोल करके करती है कि किस चीज में ज्यादा नुकसान है। हो सकता है कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने, राजनीतिकारों ने, उन्होंने ये कहा हो कि आप अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे दें तो इसी पर 3-4 दिनों तक चर्चा चलेगी, और जो असल सवाल हैं, सीज फायर क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या क्या शर्तें रखी गई, क्या क्या उससे बेनिफिट हुआ, ये सारी चीजें दबा दी जाएं, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में
पब्लिक की यादाश्त से खत्म कर दी जाए। क्या इसलिए ये सारा प्रकरण सोची समझी एक राजनीतिक चाल के तहत किया गया है? सवाल ये भी है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जब कुर्सी जाने का डर सामने दिखने लगा, जब ये दिखने लगा कि अब तो एफआईआर भी होगी, कुर्सी भी चली जाएगी, तो ये मंत्री साहब अब आकर के माफी मांग रहे हैं। वरना इससे पहले कल तक ये मुस्कुराने लग रहे थे। आप तस्वीर देखिए एक बार जरा, कल तक ये साहब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन आज पहली बार इनकी जुबान से माफी शब्द निकल करके आया है। मैं विजय शाह, हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी, जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। अब जरा सुनिए हाईकोर्ट के जज साहब इस पर क्या कह रहे हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने गुरुवार को अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि एफआईआर को पूरी तरह से देखने के बाद में संदिग्ध के कार्यों का एक भी उल्लेख नहीं मिला जो उसके खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों के तत्वों को संतुष्ट करता हो। एफआईआर इस तरह दर्ज की गई ताकि यदि पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत चुनौती दी जाती है तो इसे रद्द किया जा सके, क्योंकि इसमें भौतिक विवरण की कमी है। न्यायालय निर्देश देता है कि 14 मई को पूरा आदेश एफआईआर के पैरा 12 के भाग के रूप में पढ़ा जाएगा। यानी मैं आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो जज साहब ने यही कहा, दोनों जजों ने, 2 जजों की बेंच है यहां पर, दोनों जजों ने इस बात को जोर देकर के कहा कि एफआईआर में एक्शन का जिक्र ही नहीं है, क्या किया है इस बात का जिक्र ही नहीं है। इसके बाद में यही साहब, इनकी हिम्मत देखिए आप, ये मैं दुस्साहस कहूंगा इनका, कायदे से इनको अपने से अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए था, लेकिन ये पहले नोटंकी करते रहे, बातों को घुमाते रहे, अपने दांत दिखाते रहे, और उसके बाद में जब लगा कि अब तो मामला हाथ से निकल रहा है तो ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मेरे खिलाफ हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उस पर स्टे लगा दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने मामले को मेंशन किया गया था। सीजीआई ने बयान पर नाराजगी जताई और कहा कि ठीक है, कल देखेंगे क्या करना है। सीजीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया। सीजीआई ने कहा कि ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत है, यह कोई समय है। उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसे स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं की जा सकती है जब देश ऐसे समय से गुजर रहा हो। सीजीआई ने यह भी कहा कि ऐसे बयान बार बार सुने जा रहे हैं। तो सीजीआई बीआर गवई साहब, उन्होंने सिरे से जो है इनकी स्टे लगाने वाली बात को खारिज कर दिया, और ये फिर भी देखिए अभी तक अपने पद पर बने हुए। हाईकोर्ट ने यहां पर फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फटकार लगाई, और फिर भी आदमी, ये ढीठपना कितना ज्यादा है और किस तरीके से और कहां से आता है, ये अपने पद पर बैठे हुए हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पत्रकारों ने उनके सामने माइक लगाया, अब अपनी स्क्रीन पर देखिए, पत्रकारों ने जब इनके सामने माइक रखा तो ये चलो 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 कह करके नकारते हुए आगे बढ़े। अब बताइए क्या कहा जाए जब मुख्यमंत्री संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। पूरी तरह से स्टेबल सरकार है, ऐसा भी नहीं कि इनकी अगर सपोर्ट नहीं रही या ये इस्तीफा दे दें या कुछ और बात हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन यहां पर बात सरकार की नहीं, यहां पर बात है संस्कार की। और अगर संस्कार होते
हकीकत में होते, वो बताने वाले संस्कार अगर हकीकत में होते, तो शायद नौबत यहां तक नहीं आती कि 5 दिनों तक मुझे अपना गला फाड़ फाड़ करके ये खबर आपको बतानी पड़ती, आप इस खबर को बार बार सुन रहे होते। वो संस्कार नहीं है, तभी ये सरकार शायद ये काम कर रही है। आप देखिए, एक ट्वीट किया गया है, और ये ट्वीट भी मुख्यमंत्री ने खुद नहीं किया है, उनके ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसको मुख्यमंत्री ने रीट्वीट किया है। ट्वीट करके कहा ऑफिस मोहन यादव के तरफ से कि माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मंत्री श्री विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब निर्देश कौन से वाले कि मंत्री को कैसे बचाया जाए, मंत्री की एफआईआर में किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाए ताकि एफआईआर आगे चल करके खारिज हो सके। मामला कुछ दिन बाद में ठंडा पड़ जाएगा और रफा दफा कर दिया जाएगा, और अगर एफआईआर हो भी जाती तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। इन मोटी चमड़ी वालों का तब भी कुछ नहीं बिगड़ता। लिख करके रख लीजिए इस बात को। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको। याद कीजिए, ऐसा ही एक महिला का मामला था। बहन कुमारी मायावती को लेकर के एक बेहद घटिया, गंदा और घिनौना ट्वीट, एक घिनौना जो है वो बयान दिया था बीजेपी के नेता दयाशंकर ने। जो कहा था एग्जैक्ट शब्द मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता हूं और ना आप सुन पाएंगे। बहन कुमारी मायावती को वेश्या के साथ में, आगे मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी बात कही थी दयाशंकर ने। कुछ दिनों के लिए साइड में किया गया दयाशंकर को। फिर उसके बाद में दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह, हालांकि आजकल उन दोनों का तलाक हो गया, लेकिन स्वाति सिंह को मंत्री बना दिया। पत्नी को मंत्री बनाया तो यानी पति ही मजे ले रहा होगा उस कुर्सी के। सब जानते हैं भारत में राजनीति कैसे चलती है, गांव के प्रधान से लेकर के और प्रधानमंत्री तक किस तरीके से राजनीति होती है, हम सब जानते हैं। ये पति के नाम की राजनीति तो सबसे आसान है भारत में। और उसके बाद में अब दयाशंकर, जो बहन कुमारी मायावती के बारे में इतने गंदे घिनौने ट्वीट, इतने गंदे, बल्कि उन्होंने बयान दिया था ऑफिशियल तौर पर, ट्वीट भी नहीं था, बयान दिया था उन्होंने। और वो आदमी आज भाजपा की डबल इंजन सरकार में मंत्री है। तो क्या गारंटी है कि विजय शाह का कल को इस्तीफा हो जाए, उनको बर्खास्त कर दिया जाए, तो कल को फिर इनको और बड़ा और मलाईदार और लच्छेदार पद नहीं मिलेगा? इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। एक ही गारंटी है कि जो जितना बोलता है वो उतना ऊपर तक जाता है, और ऐसे लोग, ऐसे नमूने रखे जाते हैं ताकि बयान दे दिए जाए, इनसे दिलवा दिया जाए और उसके बाद में पूरे देश में चर्चा होने लगे। वरना आप बताइए कौन विजय शाह है, कहां आप जानते थे, कहां मैं इसकी चर्चा कर रहा होता। लेकिन अब विजय शाह के नाम की चर्चा है, सीज फायर की चर्चा नहीं है। सीज फायर से क्या हासिल हुआ, इस बात की चर्चा नहीं है। इस बात की चर्चा नहीं है कि किन किन शर्तों पर सीज फायर हुआ, इस बात की चर्चा नहीं है। इस बात की चर्चा नहीं है कि वहां से आतंकियों का अब क्या होगा, जो आतंकी मोस्ट वांटेड है इंडिया के, उनका क्या होगा, क्या उनको वापसी भारत लाया जाएगा। यानी जो असल चर्चा थी, जो पूरा मामला था, वो अब कहां चला गया, किस तरीके से चला जाएगा, अगले 2-4-6 दिनों में आपको दिखाई तक नहीं देगा। और ये चलता रहेगा। जब इसका पूरा जूस निकल जाएगा, जब इसमें से कुछ नहीं बचेगा, तब कुछ और ला दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि अब बिहार से कुछ मामला निकल करके सामने आएगा। मैं इस बारे में भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां पर चुनाव होते हैं वहां से कुछ अगर मामला निकल करके आएगा तो शायद फिर और नया मामला सामने बनता है। तो बिहार से अब कुछ निकल करके सामने आएगा, ये कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश, और मामला मध्य प्रदेश से घूम करके बिहार, क्योंकि इसी तरीके से चलता है। आप एक पैटर्न देखिए, उत्तर प्रदेश में एक पुलिस का अधिकारी बयान देता है होली को लेकर के, नमाज को लेकर के, ईद को लेकर के, और फिर वही चीज घूम करके फटाक से बिहार पहुंच जाती है। बिहार में बीजेपी के मंत्री हरि ठाकुर ने फिर बयान दिया था लपक करके। तो बिहार में कोई नेता तैयार बैठा होगा, बिहार में नेता देख रहा होगा कि मेरी टिकट नहीं मिल रही है, शायद मुझको टिकट मिल जाए, फिर तो वहां से कोई ना कोई बयान दिया जाएगा। और ऐसे बयानों पर तभी रोक लग सकती है जब प्रधानमंत्री या सीधे मुख्यमंत्री, बड़ा नेता अगर सीधे आकर के उस पर एक्शन ले। लेकिन अगर एक्शन की बजाय अगर जलेबी बनाई जा रही है तो दूसरे लोग क्यों नहीं खाएंगे? उनको भी समझ में आ रहा है कि इतनी सारी मार्केटिंग हो गई,
पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग जानने लग गए। क्या हुआ? बदनाम हुए, नाम तो हो ही गया। ये इन लोगों ने एक राजनीतिक तौर पर सीढ़ी बना ली है कि हम कुछ भी इस तरीके का बयान देंगे और उसके बाद में देश भर में चर्चा होने लगेगी। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी के मन में औरतों के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं है, भर भर कर तिरस्कार भरा हुआ है। ये औरत की इज्जत कर ही नहीं सकते, फिर वो औरत कोई भी हो, विपक्ष की नेता हो, वो नामी गिरामी खिलाड़ी हो, वो आर्मी की बहादुर सैनिक हो, या इनकी अपनी पार्टी की ही नेत्रियां क्यों ना हो, वो कोई भी हो, इनके लिए औरत दोयम दर्जे की नागरिक है। सोचिए वो कैसे गिद्ध होंगे जो शादी के 4 दिन में ही अपने पति को खो चुकी लड़की के बारे में गलत सलत बोलते हैं। हिमांशी नरवाल जो एक शहीद की पत्नी है, उसके बारे में गंदा लिखते हुए इनके हाथ नहीं कांपे। ये वही लोग हैं जो एक अच्छे खासे ऑफिसर की बेटी के पीछे सिर्फ इसलिए पड़ गए क्योंकि सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने बजाय खुद करने के उस ऑफिसर से सीज फायर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कराया था। और फिर इन्हीं दरिंदों ने इस देश की सबसे बहादुर, सबसे होनहार सैनिक बेटी तक को नहीं बख्शा। ये जो बीजेपी के गलीज लोग हैं या जो उनके द्वारा पोषित, समर्थित, घिनौने लोग हैं, वो खुलकर अभद्रता करते हैं, गंदी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बिल्कुल चुप रहता है। और इस देश के मीडिया का क्या ही कहना, बीजेपी की ओर से जब कुछ आता है तो उनको सांप सूंघ जाता है। कल बीजेपी मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कही बात पर एक भी डिबेट नहीं हुई टीवी पर। टीवी चैनल पर जो बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं पत्रकार, तमाम एंकराएं जो अपने आप को फेमिनिस्ट बुलाती हैं, एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। ये एक सड़े हुए समाज और चरण चुंबक मीडिया की असलियत है। इन लोगों से असल में बदबू आने लगी क्योंकि जो इस देश की आधी आबादी के खिलाफ इतनी गंदी और इतनी हिंसक सोच रखता है, उसके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन यही गंदगी और यही घिनौना चेहरा बीजेपी की असली पहचान और उनका असली चरित्र है। बीजेपी के अंदर महिलाओं को लेकर के किस तरीके की बयानबाजी निकल करके सामने आती है, हम हर बार देख रहे हैं। कोई एक मौका नहीं है। मैं प्रधानमंत्री के आपको दर्जनों बयान गिनवा सकता हूं। जर्सी गाय का बछड़ा, वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो माताओं बहनों के मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, वो कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जो पेंशन खा रही थी। ये सब प्रधानमंत्री के दिए हुए बयान हैं और ये सारे बयान महिलाओं के ऊपर जाकर के एक तरीके से, और महिलाओं की जो इस देश में वजूद है, महिलाओं का अस्तित्व है, उस पर चोट करते हैं। ये प्रधानमंत्री के बयान है। याद करिए, प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर के कहा था, बहुत दिनों बाद में सुरपंखा जैसी हंसी सुनने को मिली है। वो रेणुका चौधरी पर यह बात बोल रहे थे। तो भाजपा में किस तरीके से, कैसे कैसे महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, हम सब जानते हैं। और आप एक और भाजपा की नेता को सुनिए, इनका नाम है प्रतिमा बागरी, और ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने माफी मांग ली है तो अब छोड़िए, क्या दिक्कत है, अब छोड़िए। देखिए, बयान में उन्होंने उनको जो शब्द कहे हैं वास्तव में अनुपयुक्त है, लेकिन उनका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया है कि कहने का तात्पर्य वो नहीं था। निश्चित तौर पर शब्दों की हेराफेरी जरूर हुई है, लेकिन उसमें कहीं अपमानित करने का उनका मंशा, जो कहते हैं एक मन से होता है, तो मंशा नहीं दिखी है। तो निश्चित तौर पर उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और उन्होंने कहा बारंबार कि अगर जहाँ जिस स्थिति में उनको माफ़ी मांगनी पड़े वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि उनका कहने का उद्देश्य नहीं था, उसको प्रेजेंट गलत किया गया है, गलत वे पे दिखाया गया है, और जिसके लिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। ये मंत्री थी और मंत्री खुद दूसरे मंत्री का बचाव कर रही है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, विजय शाह बड़ा आदमी है, 7 बार का विधायक है, मंत्री है, तो जाहिर सी बात है छुटभइये मंत्रियों को तो ऐसे बड़े बड़े मंत्री जेब में रखते हैं। वही कौन सा मंत्रालय मिलेगा वही लोग तय करते हैं। उन्हीं लोगों की कोठियों पर ऐसे लोग हाजिरी लगाते हैं। तो वो लोग इनको बचाने के लिए नहीं आएंगे तो कौन आएगा। प्रधानमंत्री जी, लकीर खींचिए, कम से कम सेना के नाम पर तो लकीर खींचिए। मुख्यमंत्री जी, अगर आप सुन रहे हैं तो लकीर खींचिए, और अगर आप लकीर नहीं खींच सकते हैं तो ढोंग करना बंद कीजिए कि सेना का सम्मान, सेना का अपमान, ये सारी बातें बंद कर दीजिए। क्योंकि देश देख रहा है कि जब मौका आया तो उस मौके पर आप क्या कर रहे हैं। हाईकोर्ट के जज भड़क रहे हैं, केवल मैं ही नहीं, हाईकोर्ट के जज भड़क रहे हैं। तो सामान्य आदमी के मन में आपको लेकर के क्या चल रहा होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। शेयर कीजिए इस खबर को, ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी बातें कहने की होती हैं, कौन सी बातें दिखाने की होती हैं, हाथी के असली दांत कौन से हैं,
दिखाने के दांत कौन से हैं, खाने के दांत कौन से हैं, लोगों को पता चले। शेयर कीजिए इस खबर को, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।